हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो आप लोगों को पसंद आया? अच्छा लगा? चलिए, अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया इसके बारे में, शायद कम हो गया था, थोड़ा सा और मैटर कम था। मैंने आपको कहा है कि 20 मिनट से ज़्यादा का मैं कोई लेक्चर कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा का ना हो, इसी के लिए मैंने इसको 2 पार्ट, हो सकता है तीसरा पार्ट भी बन जाए इसका। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ ग्राफ का अध्ययन, जिसका लेक्चर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, लिखने में भी दिक्कत होता है, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द ग्राफ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको मैंने बताया था कि दो तरह की राशि होती है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। एक्स को ऑलवेज जो है हम लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं, वाई को डिपेंडेंट। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट को रखते हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट को। तो इसी पे जारी करते हुए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा तो क्या होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि बॉयल्स लॉ में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। कई बार जो है कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है कहना मुश्किल होता है, तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब फिक्स हो कि इंडिपेंडेंट कौन सा है डिपेंडेंट कौन सा है, तो आप इसको चेंज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आप ये भी पढ़े होंगे, जैसा अभी क्लास 12 में जो है पढ़ेंगे कि पोटेंशियल या गुरुत्वाकर्षणीय विभव या स्थिर विद्युत विभव V जो है वो भी जो है, विभव भी जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं। तो इस ग्राफ को हम कैसे करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लिया जाए y इक्वल्स टू 2/x हो, तो हमको क्या क्या वैल्यू मिलेगा। सबसे पहले हम y इक्वल्स टू मान लिया x इक्वल्स टू मान लो हम 0 लेते हैं, तो y इक्वल्स टू हमको मिलेगा अनंत, इंफिनिटी। x इक्वल्स टू अगर हम 1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2। x इक्वल्स टू अगर 2 लेते हैं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 लेके तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। x इक्वल्स टू मान लो 3 नहीं लेते हैं, 4 लेते हैं, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगा। हमको अलग अलग इस टाइप की जो है वैल्यू जो है मिल रहा है। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा। सबसे पहली बात, क्या ये ओरिजिन से मूल बिंदु से गुजरेगा क्या, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 है तो y इंफिनिटी है, इसलिए जो है ये ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। इसी तरह से जब y इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये जो है 0 लेंगे तो y इक्वल टू इंफिनिटी होगा। तो किसी भी कंडीशन में ये जो ग्राफ होगा ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, याद रखिएगा। इसलिए पीवी जो ग्राफ होता है आपने देखा होगा इस टाइप का आता है, और यहां पे भी आपको यही दिखेगा। एक तो इधर का एक इंफिनिटी बिंदु है, ये इधर एक इंफिनिटी बिंदु है। जब हम इसको जो है 1 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं, x इक्वल टू मान लिया जाए 1 है तो y इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू जब हम 2 ले रहे हैं तो y इक्वल टू 1 हो गया। x इक्वल टू जब 4 ले रहे हैं तो y इक्वल टू हाफ हो गया। हाफ मतलब और नीचे आ गया, हाफ हो गया। इसी तरह से ये देखेंगे तो ये इधर आएगा। तो ऑलवेज ये जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का जाएगा। ध्यान देंगे, इधर भी ये टच नहीं करेगा, इधर भी टच नहीं करेगा। कहां टच करेगा, इंफिनिटी पे टच करेगा, मतलब ये कहीं टच नहीं करेगा। अगर y इज इक्वल टू 1/x होगा तब क्या होगा, देखेंगे कि 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये इसको 2 डालेंगे तो इसको 1/2 हो जाएगा, ये 4 डालेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर इस टाइप का ग्राफ होगा तो आप देखेंगे एकदम इक्वल होगा ये दोनों साइड से। अगर ये 1 1 पॉइंट है तो आप देखेंगे कि ये जो है
इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे ये 1 1 से क्रॉस करेगा, ये 1 1 से क्रॉस करेगा। अब इस टाइप का जो है ये ग्राफ आएगा, ये कट नहीं करेगा। एक ग्राफ इधर से जा रहा है तो जब -1 ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर से आएगा। जब ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है तो ये भी दोनों नेगेटिव है। कहने का मतलब ये इट विल नेवर कट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी वस्तु को आप दाब को बढ़ाते बढ़ाते उसके आयतन को जीरो नहीं कर सकते। कहां पे जीरो होगा, अनंत में जीरो होगा। इसी तरह से आप जो है दाब को कम करते हुए आयतन को अनंत नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं वो व्युत्क्रम अनुपाति का जो ग्राफ है वो बेसिकली इसी तरह का जो है ग्राफ आता है। और आप हर कई जगह जो है आप ऐसा देखेंगे इस टाइप का, जैसे क्लास 12 में जब पढ़ेंगे पोटेंशियल और रेडियस के बीच का जो ग्राफ है। अगर एक चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ एक पोटेंशियल बन जाता है, तो ये पोटेंशियल आर है और यह इसका पोटेंशियल पी है, वी है। तो हम देखेंगे इसका जो ग्राफ आता है वो भी लगभग इसी टाइप का जो है ग्राफ आता है, ये इसी टाइप का ग्राफ आता है। इसमें जो है हम लोग जब पृष्ठ पे आते हैं तो ये जीरो हो जाता है, तो इस टाइप का जो है सॉरी पृष्ठ पे जितना रहता है अंदर पे हर जगह उतना ही रहता है, इसलिए जो है ये इस टाइप का ग्राफ जो है हमको जो है प्राप्त हो जाता है। तो कहीं पे भी आप देखेंगे, चाहे आपको पोटेंशियल का लेना हो चाहे दाब और इसका लेना हो, ये ग्राफ जो है बेसिकली हर जगह जो है आपको एक ही टाइप का मिलेगा, अलग अलग ग्राफ जो है आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि y इज प्रोपोर्शनल टू x होगा तो ये ग्राफ इस टाइप का आएगा, तो आप जो है निष्कर्ष जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो थर्ड ये होता है, थर्ड टाइप का जो ग्राफ होता है उसमें भी प्रोपोर्शनल होता है लेकिन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, y के प्रोपोर्शनल है तब क्या होगा, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, y जो है डिपेंडेंट है, तो अगर ये y के प्रोपोर्शनल तब क्या होगा, तो ध्यान देंगे आप y इक्वल टू कांस्टेंट एक्स स्क्वायर। इस टाइप के ग्राफ का कौन सा उदाहरण है आप बता सकते हैं क्या, आप 11 में पढ़े हो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर u 0 हो तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये जो ग्राफ होगा ये कौन सा ग्राफ होगा, इसी श्रेणी के ग्राफ में आएगा। इस टाइप के और बहुत सारे जो है आप देखेंगे कि इस टाइप के ग्राफ जो है हमको बहुत जगह ये मिलता है, जिसका हम लोग यूज इसको पढ़ करके इसका यूज कर सकते हैं। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, याद रखिए कि ये जो ग्राफ आएगा ये भी जो है क्या ये मूल बिंदु से जाएगा, अगर y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है तो क्या मूल बिंदु से जाएगा, अगर s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर है तो आप t इक्वल टू जीरो डाल रहे हैं तो s भी जीरो जाएगा, यहाँ पे ये x जीरो है तो y भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो ये, इसलिए सबसे पहली बात तो है कि ये मूल बिंदु से जाएगा। अगर इधर x लेंगे इधर y लेंगे तो सबसे पहली बात है कि ये मूल बिंदु से जाएगा। और जैसे अगर हम x इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू मान लिया जाए एक्स स्क्वायर हो, तो अगर x इक्वल टू 0 डाल रहे हैं y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 डाल रहे हैं y इक्वल टू 1 आ रहा है, x इक्वल टू 2 डाल रहे हैं y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 डाल रहे हैं y इक्वल टू 9, ये 4 डाल रहे हैं तो 16। कहने का मतलब है कि ये लीनियर नहीं है, तो शुरू में तो ये धीमे गति से बढ़ेगा लेकिन बाद में जो है ये बहुत तेज गति, मान लो ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 1 का 1 हो गया लेकिन 2 का ये 4 हो गया, 3 का जो है ये 9 हो जाएगा और 4 का ये 16 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे भी इसका जो कर्व होगा ये थीटा जो है ये स्लोप जो है जैसे हाफ ए के बारे में बताएगा। तो अलग अलग जगह पे अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसमें इसका जो स्लोप होगा वो आप देख रहे हो, इसका स्लोप जो है चेंज होते जा रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो क्या होते जा रहा है, वेलोसिटी जो है ये चेंज होते जा रहा है, सॉरी ये अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, तो अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है त्वरित गति है, मतलब वेलोसिटी जो है चेंज होते जाएगी। तो अगर y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो हमें ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा।
तो y इज प्रोपोर्शनल टू x और y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, दोनों के ग्राफ में आपको स्पष्ट रूप से अंतर दिखेगा। इसके बाद हम देखेंगे ये थर्ड टाइप का ग्राफ हो गया। बेसिकली जो ग्राफ मिलता है फोर्थ टाइप का ग्राफ। फोर्थ टाइप का ग्राफ में क्या होगा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जैसे इंटेंसिटी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r स्क्वायर होता है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू G m अपॉन r स्क्वायर होता है, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। तो अगर इस टाइप का ग्राफ होगा तो हम उसको कैसे खींचेंगे, याद रखिए हमको इसको याद नहीं रखना है, हमको इसको याद रखना है कि y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए, और फिर जो जिसके बीच में ग्राफ खींचना है उससे हमको रिप्लेस कर देना है। तो अगर इधर हम ले रहे हैं x, इधर ले रहे हैं y, और y इक्वल्स टू मान लिया जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, इसमें कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो x इक्वल्स टू अगर हम 0 लेंगे तो y इज इंफिनिटी हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्या आता है, फिर x इक्वल्स टू अगर हम 1 लेंगे y इक्वल्स टू 1 आ रहा है, x इक्वल्स टू अगर हम 2 लेंगे तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 आ रहा है, x इक्वल्स टू 3 लेंगे तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 आ रहा है। तो सबसे पहले तो x इक्वल्स टू 0 पे y कहां पे है, अनंत पे है, ठीक है, मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा। अब x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 1, ये मान लिया जाए 1 पॉइंट है, ये हो गया। x इक्वल्स टू 2 लिए तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, ये 2 लेंगे तो 1 अपॉन 4 इधर आ जाएगा, मान लो ये 2 है तो 1 अपॉन 4 हो गया। x इक्वल्स टू 3 लेंगे तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 आएगा। आप देखेंगे कि ये इधर से स्टार्ट होकर के इस तरह से जाता है। याद रखिएगा 1 अपॉन x का जो ग्राफ होता है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, ये दोनों में काफी कुछ समानता होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा कि जब 1 1 डालेंगे तो ये जो ग्राफ है, ये जहां इक्वल्स जो है जाएगा, ऐसा जाएगा, इसके जगह ये पहले लंबे से स्टार्ट होगा और ये दूर तक चला जाएगा, इसके पैरेलल जो है दूर तक चला जाएगा। तो दोनों के ग्राफ में थोड़ा सा अंतर होता है जिसको आपको ध्यान देना है। अगर इसको ध्यान देंगे तो फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन बेसिक चीज यही है कि अगर इस टाइप का ग्राफ आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है जिसको आपको याद रखना चाहिए। तो मुख्य रूप से जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो ज्यादातर जो है आपको ये 4 तरह के ही ग्राफ मिलेंगे, इसके अतिरिक्त और ज्यादा तरह का ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे भी हैं जैसे साइन का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है, ये सारे ग्राफ भी, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ है, ये सारे ग्राफ भी जो है आपको मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि इस लेक्चर को मैं यहीं पे अभी बंद कर रहा हूं और तीसरे लेक्चर में जो है हम लोग फिर उपस्थित होंगे, फिर से जो है हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन का, कॉस का, टेन का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ, ये सारे ग्राफ कैसे होंगे उसका एक आखिरी जो है सेगमेंट होगा। इस सेगमेंट में जो है हम लोग ग्राफ के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे कंडीशन में आपको ग्राफ के बारे में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस ग्राफ यात्रा को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 पे। थैंक यू।